भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ओम श्री हनुमते नमः। श्री हनुमान जी महाराज, श्री शंकर पार्वती जी, गुरुदेव भगवान, प्यारे कृष्ण कन्हैया, सभी लोग सुंदर सुंदर आसन पर बैठ के हमारे संग सत्संग करिए। जो सुमिरत सिद्धि होए, गणनायक करिवर वदन, करहु अनुग्रह सोई, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। मूक होई वाचाल, पंगु चढ़े गिरिवर गहन, जासु कृपा सु दयाल, द्रवहु सकल कलिमल दहन। नील सरोरुह श्याम, तरुण अरुण बारिद नयन, करहु सुमधुर धाम, सदा क्षीर सागर शयन। कुंद इंदु सम देह, उमा रमन करुणा अयन, जाहि दीन परनेह, करहु कृपा मर्दन मयन। बंदउ गुरु पद कंज, कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज, जासु वचन रवि कर निकर। प्रणवउ पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धरे। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वामन पुराण अध्याय 36 कुरुक्षेत्र के तीर्थों के महात्म्य एवं क्रम का अनुक्रांत वर्णन। श्री लोमहर्षण जी बोले, द्विजोत्तमों, मानुष तीर्थ के पूर्व दिशा में एक कोस पर द्विजों से पूजित आपगा नाम की एक विख्यात नदी है। वहाँ सांवा के चावल को दूध में सिद्ध कर और उसमें घी मिलाकर जो ब्राह्मण को देते हैं, उनके पाप नहीं रह जाते। जो व्यक्ति उस आपगा नदी के तट पर जाकर श्राद्ध करेंगे, वे निस्संदेह समस्त शुभ कामनाओं से पूर्ण होंगे। सभी पितर कहते हैं तथा पितामह लोग स्मरण करते हैं कि हमारे कुल में कोई ऐसा पुत्र या पौत्र उत्पन्न होगा जो आपगा नदी के तट पर जाकर तिल से तर्पण करेगा, जिससे हम सभी सैकड़ों कल्प तक, अनंत काल तक तृप्त रहेंगे। भाद्रपद के महीने में, विशेषकर कृष्ण पक्ष में चतुर्दशी तिथि को मध्याह्न काल में पिंडदान करने वाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है। विप्रवरो, उसके बाद समस्त लोकों में ब्रह्मोदुम्बर नाम से प्रसिद्ध ब्रह्मा के श्रेष्ठ स्थान में जाना चाहिए। द्विजवरो, वहाँ ब्रह्मर्षि कुंड में स्नान करने वाले व्यक्ति को सप्त ऋषियों की कृपा से 7 सोम यज्ञों का फल प्राप्त होता है। भरद्वाज, गौतम, जमदग्नि, कश्यप, विश्वामित्र, वशिष्ठ एवं भगवान अत्रि, इन 7 ऋषियों ने मिलकर पृथ्वी में दुर्लभ इस कुंड को बनाया था। ब्रह्मा द्वारा सेवित होने के कारण यह स्थान ब्रह्मोदुम्बर कहलाता है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्मा के उस श्रेष्ठ तीर्थ में स्नान करके मनुष्य ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। जो मनुष्य वहाँ देवताओं और पितरों के उद्देश्य से ब्राह्मणों को भोजन कराएगा, उसके पितर सुखी होकर उसे संसार में दुर्लभ वस्तु प्रदान करेंगे। 7 ऋषियों के उद्देश्य से जो व्यक्ति अलग से स्नान करेगा, वह ऋषियों के अनुग्रह से 7 लोकों का स्वामी होगा। वहाँ सभी पापों का विनाश करने वाला विख्यात कपिस्थल नामक तीर्थ है, जहाँ वृद्ध केदार नाम के देव स्वयं विद्यमान हैं। वहाँ स्नान करने के बाद दिंडी के साथ रुद्रदेव का अर्चन करने से मनुष्य को अंतर्धान की शक्ति प्राप्त होती है और वह शिवलोक में आनंद प्राप्त करता है। जो व्यक्ति उस स्थान पर तर्पण करके दिंडी भगवान को प्रणाम कर 3 चुल्लू जल पीता है, वह केदार तीर्थ में जाने का फल प्राप्त करता है। जो व्यक्ति वहाँ शिव जी के उद्देश्य से चैत्र शुक्ला चतुर्दशी तिथि में श्राद्ध करता है, वह परम पद अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। उसके बाद कलसी नाम के तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ भद्रा, निद्रा, माया, सनातनी, कात्यायनी रूपा, दुर्गा देवी स्वयं अवस्थित हैं।
कलसी तीर्थ में स्नान कर उसके तीर पर स्थित दुर्गा देवी का दर्शन करने वाला मनुष्य दुस्तर संसार दुर्ग सांसारिक भव बंधन को पार कर जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। दुर्गा देवी के दर्शन के बाद तीनों लोकों में दुर्लभ शरक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को माहेश्वर देव का दर्शन करके मनुष्य अपने सभी मनोरथों को प्राप्त करता और अंत में शिवलोक में चला जाता है। द्विजश्रेष्ठों, शरक तीर्थ में 3 करोड़ तीर्थ विद्यमान हैं। सर के बीच कूप में रुद्रकोटि स्थित है। उस सर में यदि व्यक्ति स्नान कर रुद्रकोटि का स्मरण करता है तो निस्संदेह उसके द्वारा रुद्रकोटि पूजित हो जाते हैं और रुद्रों के प्रसाद से वह व्यक्ति समस्त दोषों से छूट जाता है। वह इंद्र संबंधी ज्ञान से पूरित होकर परम पद को प्राप्त कर लेता है। वहीं पापों और भयों का दूर करने वाला इडास्पद नाम का तीर्थ वर्तमान है। इस इडास्पद नाम के तीर्थ के दर्शन से ही मनुष्य मुक्ति को प्राप्त कर लेता है। वहाँ स्नान करके पितरों एवं देवों का पूजन करने से मनुष्य की दुर्गति नहीं होती और उसे मनोवांछित वस्तु प्राप्त होती है। सभी पापों का विनाश करने वाला केदार नामक महातीर्थ है। वहां जाकर स्नान करने से मनुष्य को सभी प्रकार के दानों का फल प्राप्त होता है। वहीं पर पृथ्वी में दुर्लभ किम रूप नाम का भी तीर्थ है। उसमें स्नान करने वाले मनुष्य को सभी प्रकार के यज्ञों का फल प्राप्त होता है। सरक के पूर्व में तीनों लोकों में सुप्रसिद्ध संपूर्ण पापों का विनाश करने वाला अन्य जन्म नाम का तीर्थ है। नरसिंह का शरीर धारण कर शक्तिशाली दानव हिरण्याक्ष का वध करने के बाद विष्णु पशु योनि में स्थित सिंहों में प्रेम करने लगे। उसके बाद गंधर्वों के साथ सभी देवताओं ने वरदाता शिव की आराधना कर साष्टांग प्रणाम करते हुए विष्णु जी से पुनः स्वदेह अर्थात स्वरूप धारण करने की प्रार्थना की। उसके बाद फिर महादेव ने शरभ अर्थात सिंहों से भी बलवान पशु विशेष का रूप धारण करके नरसिंह से हजारों दिव्य वर्षों तक युद्ध किया और कराया। दोनों देवता आपस में युद्ध करते हुए सरोवर में गिर पड़े। उस सरोवर के तीर पर स्थित अश्वत्थ पीपल वृक्ष के नीचे देवर्षि नारद ध्यान लगाए बैठे थे। उन्होंने उन दोनों को देखा। फिर तो विष्णु जी चतुर्भुज रूप में और शिव लिंग रूप में परिवर्तित हो गए। उन दोनों पुरुषों देवों को देखकर उन्होंने भक्ति भाव से उनकी स्तुति की। श्री नारद जी ने स्तुति की, नमः शिवाय देवाय नमः शिवाय देवाय विष्णवे प्रभु विष्णवे हरे च उमा भर्त्रे स्थिति काल भ्रते नमः हराय बहुरूपाय विश्वरूपाय विष्णवे त्रयंबकाय सुसिद्धाय कृष्णाय ज्ञान हेतवे धन्योऽहं सुकृती नित्यं यद द्रष्टौ पुरुषोत्तमौ ममाश्रमेदं पुण्यं युवाभ्यां विमलीकृतम् अद्य प्रभृति त्रैलोक्ये अन्यजन्मेति विश्रुतम् य इहागत्य स्नात्वा च पितॄन् संतर्पयिष्यति तस्य श्रद्धान्वितस्येह ज्ञानमैन्द्रं भविष्यति। श्री नारद जी ने स्तुति की। देवाधिदेव देव शिव को नमस्कार है। प्रभावशाली विष्णु जी को नमस्कार है। स्थिति अर्थात प्रजापालन करने वाले श्री हरि को नमस्कार है। संहार के आधारभूत उमापति भगवान शिव को नमस्कार है। बहुरूपधारी शंकर जी एवं विश्व रूपधारी विश्वात्मा विष्णु जी को नमस्कार है। परम सिद्ध योगीश्वर शंकर एवं ज्ञान के मूल कारण भगवान कृष्ण को नमस्कार है। मैं धन्य तथा सदा पुण्यवान हूँ,
क्योंकि मुझे आज आप दोनों श्रेष्ठ देवों के दर्शन प्राप्त हुए हैं। आप दोनों पुरुषों द्वारा पवित्र किया गया मेरा यह आश्रम पुण्यमय हो गया। आज से तीनों लोकों में यह अन्य जन्म नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा। जो व्यक्ति यहाँ आकर इस तीर्थ में स्नान कर अपने पितरों का तर्पण करेगा, श्रद्धा से संपन्न उस पुरुष को यहाँ इंद्र संबंधी ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मैं पीपल वृक्ष के मूल में सदा निवास करूंगा। उस पीपल वृक्ष को प्रणाम करने वाला व्यक्ति भयंकर यमराज को नहीं देखेगा। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, उसके बाद उस तीर्थ सेवी को उत्तम नागहृद में जाना चाहिए। पौंडरीक में स्नान करके मनुष्य पुंडरीक अर्थात एक प्रकार के यज्ञ का फल प्राप्त करता है। शुक्ल पक्ष की दशमी, विशेषकर चैत्र मास की शुक्ला दशमी तिथि में वहाँ किया गया स्नान, जप और श्राद्ध मोक्ष पथ की प्राप्ति कराने वाला होता है। पुंडरीक में स्नान करने के बाद देवताओं द्वारा पूजित त्रिविष्टप नामक तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ पापों से विमुक्त करने वाली पवित्र वैतरणी नदी है। वहाँ स्नान कर शूलपाणी वृषध्वज शिव की पूजा कर मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है तथा विशुद्ध होकर निश्चय ही परम गति को प्राप्त कर लेता है। विप्रश्रेष्ठ हो, तत्पश्चात सर्वश्रेष्ठ रसावर्त तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ भक्ति सहित स्नान करने वाला सर्वश्रेष्ठ सिद्धि प्राप्त करता है। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को अलेपक नामक तीर्थ में स्नान कर वहाँ शिव की पूजा करने से पाप से लिप्त नहीं होता, पाप दूर भाग जाता है। विप्रवरों, वहाँ से उत्तम फल की वन में जाना चाहिए। वहाँ देवता, गंधर्व, साध्य और ऋषि लोग रहते हैं एवं दिव्य सहस्र वर्षों तक बहुत तप करते हैं। दृषद्वती नदी में स्नान कर देवताओं का तर्पण करने से मनुष्य अग्निष्टोम और अतिरात्र नामक यज्ञों से मिलने वाले फल को प्राप्त करता है। सोमवार के दिन चंद्रमा के क्षीण हो जाने पर अर्थात सोमवती अमावस्या को जो मनुष्य श्राद्ध करता है उसका पुण्य फल सुनो। जैसे गया क्षेत्र में किया गया श्राद्ध पितरों को नित्य तृप्त करता है, वैसे ही फलकी वन में रहने वालों को श्राद्ध करने से पितरों की तृप्ति होती है। जो मनुष्य मन से फलकी वन का स्मरण करता है उसके भी पितर निस्संदेह तृप्ति प्राप्त करते हैं। वहीं सभी देवों से सुशोभित एक सुमहत तीर्थ है। उसमें स्नान करने वाला पुरुष हजारों गौओं के दान का फल प्राप्त करता है। मानव पाणिखात तीर्थ में स्नान करके एवं पितरों का तर्पण कर राजस्व यज्ञ तथा सांख्य ज्ञान और योग कर्म के अनुष्ठान करने से होने वाले फल को प्राप्त करता है। पाणिखात के बाद मिश्रक नामक महान एवं श्रेष्ठ तीर्थ में जाना चाहिए। मुनिश्रेष्ठों, वहाँ महात्मा व्यास देव ने दधीच ऋषि के हेतु तीर्थों को एक में मिश्रित किया था। इस मिश्रक तीर्थ में स्नान कर लेने वाला मनुष्य मानो सभी तीर्थों में स्नान कर लेता है। फिर संयमशील तथा नियमित आहार करने वाला होकर व्यास वन में जाना चाहिए। मनोजव तीर्थ में स्नान कर देवमणि शंकर का दर्शन करने से मनुष्य को अभीष्ट सिद्धि की प्राप्ति होती है, इसमें संदेह नहीं। मनुष्य को देवी के मधुबटी नामक तीर्थ में जाकर स्नान करके संयत होकर देवों एवं पितरों की पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने वाला व्यक्ति देवी की आज्ञा से जैसी चाहता है वैसी सिद्धि प्राप्त कर लेता है। जो मनुष्य कौशिकी और दृषद्वती अर्थात कग्गर नदियों के संगम में स्नान करता और नियत भोजन करता है वह श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त हो जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, व्यास स्थली नाम का एक स्थान है जहाँ पुत्र शोक से दुखी होकर वेद व्यास जी ने अपना शरीर त्याग कर निश्चय कर लिया था, पर देवों ने उन्हें पुनः संभाल लिया। उसके बाद उस भूमि में जाने वाले मनुष्य को पुत्र शोक नहीं होता। किंदत्त कूप में जाकर एक पशर अर्थात एक तौल का परिमाण तिल का दान करने से मनुष्य परम सिद्धि और ऋण से मुक्ति प्राप्त करता है। अहन एवं श्रुदिन नामक ये दो तीर्थ पृथ्वी में दुर्लभ हैं। इन दोनों में स्नान करने से मनुष्य विशुद्धात्मा होकर सूर्य लोक को प्राप्त करता है। उसके बाद तीनों लोकों में प्रसिद्ध कृत जप्य नाम के तीर्थ में जाना चाहिए। वहाँ नियम पूर्वक संयत रहते हुए गंगा में स्नान करना चाहिए। वहाँ पर महादेव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। वहीं पर कोटि तीर्थ स्थित है। वहाँ श्रद्धापूर्वक स्नान कर कोटि
कोटीश्वर नाथ का दर्शन करने से मनुष्य कोटि यज्ञों का फल प्राप्त कर लेता है। उसके बाद तीनों लोकों में प्रसिद्ध वामन नामक तीर्थ में जाना चाहिए, जहाँ प्रभावशाली विष्णु ने श्री वामन रूप धारण कर बलि का राज्य छीनकर इंद्र को दे दिया था। वहाँ विष्णुपद तीर्थ में स्नान कर वामन देव की पूजा कर समस्त पापों से शुद्ध होकर छूटकर मनुष्य विष्णु के लोक को प्राप्त कर लेता है। वहीं पर सभी पापों को नष्ट करने वाला ज्येष्ठाश्रम नाम का तीर्थ है, उसका दर्शन कर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है, इसमें संदेह नहीं। ज्येष्ठ महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को उपवास कर द्वादशी तिथि के दिन स्नान कर मानव मनुष्यों में श्रेष्ठता अर्थात बड़प्पन प्राप्त करता है। वहाँ सर्वाधिक प्रभावशाली विष्णु भगवान ने यज्ञादि में दीक्षित लगे हुए प्रतिष्ठित एवं सम्मान्य तथा विष्णु भगवान की आराधना में परायण ब्राह्मणों को सम्मानित किया था। उन्हें दिए गए पात्रक श्राद्ध और अनेक प्रकार के दान अक्षय एवं मनवंतर तक स्थिर रहते हैं। वहीं तीनों लोकों में विख्यात कोटि तीर्थ है, उस तीर्थ में स्नान कर मनुष्य करोड़ों यज्ञों के फल प्राप्त करता है। उस तीर्थ में कोटीश्वर महादेव का दर्शन कर मनुष्य उन महादेव की कृपा से गार्हपत्य पद गणनायकत्व की उपाधि प्राप्त करता है। और वहीं महात्मा सूर्यदेव का महान तीर्थ है, उसमें भक्तिपूर्वक स्नान कर मनुष्य सूर्य लोक में महान माना जाता है। श्रेष्ठ ब्राह्मणों, कोटि तीर्थ के बाद पाप का नाश करने वाले कुलोत्तारण तीर्थ में जाना चाहिए, जिसे प्राचीन काल में विष्णु जी ने वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले मनुष्यों को तारने के लिए बनाया था। जो मनुष्य ब्रह्मचर्य व्रत से विशुद्ध मुक्ति की इच्छा करते हैं, ऐसे लोग भी उस तीर्थ में जाकर परम पद का दर्शन कर लेते हैं। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थी और सन्यासी वहाँ स्नान कर अपने कुल के 7 अर्थात 21 पूर्व पुरुषों का उद्धार कर देते हैं। जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र उस तीर्थ में तीर्थ परायण होकर एवं भक्ति से स्नान करते हैं, वे सभी परम पद का दर्शन करते हैं। और जो दूर रहता हुआ भी वामन सहित कुरुक्षेत्र का स्मरण करता है, वह भी मुक्ति प्राप्त कर लेता है। फिर वहाँ निवास करने वाले का तो कहना ही क्या है। इस प्रकार श्री वामन पुराण में 36वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुदेव भगवान की जय। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये, तेन त्वदंघ्रि कमले रतिं मे यच्छ शाश्वतीम्। हरे कृष्ण।